What's up, sister? Hi guys, I'm Kritika. Hi, I'm Deeksha. Welcome to our podcast. What's up, sister? इतनी enthusiasm दीक्षा में आज guys. Oh guys. Before getting into the podcast, you guys, we just wanted to let you know that What's Up, Sister is now Spotify exclusive. So listen to our podcast on Spotify. Okay, Deeksha. Yes, How are you Kritika. feeling? Last podcast में Deeksha was not feeling good. Yeah, guys, मैंने without medicines, literally without medicines, मैंने अपने आप को ठीक करा है. Proud of myself. बट ऐसे इतना इसमें वो ऐसे ब्रैग करने की बात नहीं हो. लेना नहीं था. हाँ, बट अच्छी बात है मेडिसिन लेना. बट मेरे को कुछ ऐसे बोल रहा था, इसलिए मैंने बोल दिया. मम्मा ना वो घर पे काढ़ा और मम्मा ना आयुर्वेदिक और ये सब चीजों में बहुत बिलीव करती है. वो खुद ही कुछ ना कुछ बनाती रहती है और देती रहती है. और दीक्षा रिकवर्ड. बट मैं क्या बता रही थी, हाँ मैंने ना पिछले वाले पॉडकास्ट के कमेंट्स पढ़े थे. उस पर सब नीचे लिख रहे थे अपनी अपनी स्टेट में जैसे गोलगप्पा को बोलते हैं. क्या ज्यादातर डिफरेंट कोलकाता में पुचकी बोलते हैं शायद, और हर जगह बहुत डिफरेंट है. तो so cute. And yes, how was your week, Deeksha? Normal. How was your week? Normal. My week was really good. Yeah, really good. Really good. Kritika's week was really good, but she can't share. She will share very soon. Guys, कल I went to the mall and I met so many of you guys. मैं ज़ारा में शॉपिंग कर रही थी, तो आदित्य ने ना मुझे हील्स वगैरह गिफ्ट करने थे. ऐसे होता है जैसे कि वो आंटी या उसमें सिस्टर इन लॉ की साइड से कुछ आता है, तो दे वर प्लानिंग टू गिफ्ट मी समथिंग. सो आई वाज जस्ट फाइंडिंग स्टफ एंड उसके बाद फिर वो धीरे धीरे डाइवर्ट होते होते और जगह चली गई और वो सामान उठाने लग गई. बट देन आई सॉ दिस गर्ल एंड लिटरली वो मेरे सामने आके ना ऐसे एकदम से उसका फेस ऐसे लिट अप हो गया. शी इज लाइक हाय आर यू कृतिका. फिर वो बोलती है आई लव दीक्षा ऑल्सो, आई लव योर डैड ऑल्सो. एंड ऐसे स्पेशली जब कोई फैमिली वगैरह के बारे में बोलते हैं ना, ऐसे बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ समवन नोज यू इनसाइड आउट एंड डिटेल्स पता होती है. और उसके बाद इतना फनी इंसिडेंट हुआ ना, मैं उसके बाद ज़ारा की उसमें खड़ा था, क्यू में खड़ा था. तो मैं वहाँ से स्टफ ले रही थी. मैंने कहा चल एटलीस्ट आई क्विकली काम है, जब हमारा नंबर आएगा हम आ जाएंगे इस टाइम तक. तो मैं वहाँ खड़ी हुई थी. मेरे आगे एक लड़की थी, आई थिंक शी रिकग्नाइज आज, ठीक है, पहले आदित्य को रिकग्नाइज करा उसने. तो ना उसने वो पीछे मुड़ी, वो काउंटर पे थी, ठीक है, ऐसे आगे मेरे, मैं क्यू में थी पीछे. उसने पीछे मुड़ी और उसने मुझे वेव करा ऐसे हाय. तो ना मैंने उसको करते थे, फिर मैंने आदित्य, फिर ना वो चली गई. तो मैंने बोला आदित्य इसने मुझे ही करा था ना पक्का, कहीं वो किसी को फ्रेंड को तो नहीं कर रही थी. और मैंने जबरदस्ती उसको वेव कर दिया. हाय. फिर मेरा ना सोशल एंग्जाइटी वाला क्वेश्चन ऊपर चला था. तो बोला गॉड मुझे यहीं संभालो, मैं यहीं पर डूब के मर जाऊँ. मैंने किसी और को हाय कर दिया जबरदस्ती. बट मैंने ना पीछे मुड़ के देखा, मैंने कहा आदित्य मेरे को ही करा था ना. आदित्य कहता हाँ कृतिका करा था, डोंट वरी. फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो शी वाज स्टैंडिंग देयर, शी वाज सो स्वीट कि वो सोच रही थी कि चल फटाफट यू कंप्लीट योर स्टफ. देन मैंने बोला नहीं कम. तो वो हम बिलिंग वगैरह ही करा रहे थे, वो आई तो वी क्लिक पिक्चर. तो बता रही थी कि ओह इवन माय बॉयफ्रेंड इज सो क्यूट. वी क्लिक पिक्चर. बट आई हैड अ ग्रेट टाइम yesterday and recently I started this thing social media management. मैं जैसे ओवर रहती थी हर जगह पर, सब जगह पर एक्टिवली. हाँ, हर जगह ओवर नहीं रहती थी मैं. आई थिंक अब नाउ नहीं, अब सोशल मीडिया मैनेजमेंट तो स्टार्ट कर चुकी है ऑलरेडी. मैनेजिंग माय सोशल मीडिया. बट मुझे नहीं पता था. मैं स्नैपचैट वगैरह पे देखना अब जाती हूँ, और मैंने स्नैपचैट पे भी बोल दिया people who क्यों कल ही मैंने तेरी स्नैपचैट टैप कितनी स्टोरीज डालती है. मेरे को ना एक देखनी थी जो उसने पिज्जा की डाली थी, मेरे को अपनी देखनी थी क्योंकि मैं आई थी उसमें 5 सेकेंड्स के लिए. तो मैं टैप मेरे को कितनी स्टोरीज डालती है. माय गॉड, जब तू अभी लखनऊ आए थे ना, तो फिर ऑब्वियसली तू बाहर गई थी, तो मेरे को तेरी स्टोरीज देखनी थी. बट फिर मैंने देखना स्टार्ट करा, बोर हो गई मैं, फिर टैप करने लग गई. कितनी गंदी है. तू बहुत बोलती है स्टोरीज में. कांट डील विद इट. मुझे किसी ने बोला यार देख फिर मैं नहीं डालती, फिर सब लोग बोलते कि आप गायब हो गए. वो तो मेरा पर्सपेक्टिव है ना, बिकॉज मैं तेरे साथ रहती हूँ ना, और ऐसा हर दिन 24/7, तो मैं इतना तेरा सुन नहीं सकती. अच्छा मेरे को एक रियलिटी चेक दे, सच्ची में मुझे जानना है. मुझे जैसे स्नैपचैट में लोग बोलते हैं कि तू बहुत रियलिटी में इतना बोलती हूँ, जैसे तेरे साथ होती हो. तो नहीं, स्नैपचैट पे ज्यादा बोलती हूँ. बोलती तो है काफी स्नैपचैट पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट तू स्नैपचैट पे तेरी पर्सनालिटी वही बन चुकी है ना, यू नो, तू सबका आंसर्स वगैरह, तुझसे लोग इतने क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इसलिए दैट्स व्हाई यू आंसर देम. तू ऐसे स्पेशली जाकर ये नहीं करती, या फिर तेरा वो
प्लेटफॉर्म ही तूने ऑलरेडी स्टार्टिंग से ही वो बना रखा है ना, जस्ट टू शेयर योर थॉट्स और लोगों की सुनना है ऐसे कर तो इट्स नॉर्मल. पहले ना मुझे प्रेशर हो जाता था कि मैं 2 दिन नहीं गई, 3 दिन नहीं गई, बट ना जैसे जो लोग जनरली आपको फॉलो करते हैं ना, वो लोग मुझे पहले ना सब बोलते थे दीदी यू आर रूइनिंग योर स्लीपिंग पैटर्न, या जो भी आप टाइम ले लिया करो ऑफ सोशल मीडिया, वी वोंट गो अवे, हम जैसे आपसे प्यार करते हैं वैसे ही करेंगे. एंड ऑब्वियसली कुछ लोग बोलते हुए कि यू फॉरगॉट अस ये वो, बट अब जैसे मैं 2-3 दिन में एक बार भी जाती हूँ ना तो मुझे प्रेशर नहीं होता. ट्रू. मैं चली जाऊंगी तो मैं गायब हो जाऊंगी तो लोग मुझे भूल जाएंगे, या उन्हें मुझे शायद रोज आना चाहिए. अब मेरा मन कर रहा होता है ना जैसे मुझे ये शेयर करना है तो मैं आती हूँ. मैं तो कब से ऐसे ही कर रही हूँ. मेरे को कल ही आया था किसी का मैसेज, मैंने स्टोरी डाला था, मेरे को कल ही स्नैपचैट में मैसेज आया, ईदर दीक्षा दी इज वेरी मच अवेलेबल ऑन स्नैपचैट और शी इज टोटली नॉट अवेलेबल ऑन स्नैपचैट. यही आपका चलता रहता है कि आप एक टाइम पे आप बहुत ही अवेलेबल होते हो और कभी आप नहीं होते. तो मेरा स्नैपचैट बन ही गया अब लोगों को आदत पड़ गई है. मुझे लगता है ये ना मेरे मूड्स पे भी डिपेंड करता है. कभी कभी आई एम गिविंग टू मच, ऐसे होता है ना, आप प्यार कर रहे हो, आप सोचते हो कि नहीं मैं आके रिप्लाई करूँ, मैं सबको ही करूँ, और फिर गलती से 1-2 लोग भी लिख देना कि वो कितना बोलती है, ऐसे करते तो ना बुरा लगता है. फिर ऐसे लगता है नहीं यार जाना ही नहीं चाहिए, ठीक है शायद मैं अनॉय कर रही हूँ लोगों को. और मुझे लग रहा है अब मेरे को एक हेल्दी बैलेंस टचवुड मैं मेंटेन कर रही हूँ अब सही से. जैसे मुझे अब ऑब्वियसली मुझे हेट कमेंट्स और ये सब सबको अफेक्ट करता है. जो भी बोलता है ना वो सब झूठ बोलते हैं, सबको कहीं ना कहीं करते हैं. आपको 10 मिनट के लिए भी कर सकता है, किसी को 1 दिन के लिए. बट हमें ग्रेटफुल फील करना चाहिए कि गाइस हम दोनों की कम्युनिटी ऐसी है, मतलब फॉलोअर्स के लिए ही बोल रही हूँ मैं, इतने ज़्यादा हमें हेट और नेगेटिव कमेंट्स नहीं आते. वी आर सो ग्रेटफुल कि जितने और लोगों को आते हैं, मैंने देखा है कि कैसे वो हेट से डील करता है, बट वी आर सो ग्रेटफुल कि हमारी इतने अच्छे फॉलोअर्स हैं और सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, जो जेन्युइनली है. ठीक है 1-2 यार सबको आता है, ठीक है 1-2 तो देख, मुझे ऐसा लगता है अगर 10-15 अगर आपको अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं ना तो उसमें से 10-15 में अगर आपको 50 अच्छे कमेंट्स उसमें से एक आएगा ही गंदा. हाँ तो दैट्स वेरी नॉर्मल, बट वी आर सो ग्रेटफुल. एंड सो ग्रेटफुल फॉर द फैक्ट कि जैसे मुझे आदित्य ने बोला था कल कि जैसे हम मिल रहे थे ना, जब भी जैसे कोई आता था तो आदित्य को भी ग्रीट करते थे, तो बोलते थे आप सोशल मीडिया पे नहीं हो बट हम आपको जानते हैं, ये बट जब वो गए ना तो आदित्य मुझे सिर्फ एक चीज बोल रहा था कि आई एम सो प्राउड ऑफ द फैक्ट कि दीक्षा तेको जब भी कोई मिलता है ना, या जब भी व्हेनेवर यू मीट योर पीपल, तो वो लोग हमेशा ये बोलते हैं कि आई लव यू फॉर हु यू आर, यू आर सो नाइस, या जो भी ऐसे करके. कोई ये नहीं बोलता, मतलब कोई आपकी बाहरी चीजों पे आपको अप्रिशिएट नहीं करता. ट्रू दैट. वर्ल्ड के लिए कैसे हो कि आई कनेक्ट विद यू, एंड आई थिंक दैट मैटर्स एंड मीन्स मोर देन एनीथिंग. या ट्रू दैट. बट या तूने कुछ नहीं करा इस वीक? मैं इस वीक सिर्फ वेडिंग यार गाइस फंक्शन की वजह से इतना ज़्यादा मेरा पता है बहुत ज़्यादा ना, मैं नहीं बट मजाक नहीं कर रही है, ऐसे लगता है जब फंक्शन वगैरह चल रहे होते हैं ना कॉन्टिन्यूसली बैक टू बैक, तो ऐसे नहीं लगता तुम काम पे नहीं ध्यान दे पा रहे हो. यू नो मतलब अगर आपको निकलना है 7-8 के अराउंड इवनिंग में निकलना है, तो 2-3 के अराउंड आपके माइंड में प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है कि अच्छा मुझे ये पहनना है. एंड और लास्ट मोमेंट भी मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम्स होती है ना फंक्शंस के टाइम में कि अभी साड़ी नहीं आ रही सही, या फिर लहंगा का तो रेडी होते हुए बहुत क्रिटिकल हो जाती है. क्रिटिकल अबाउट योरसेल्फ. नहीं मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा, इससे और बेटर हो सकता था, या तो सेटिस्फाइड नहीं होती यार. मैं ना मेरी ना प्रॉब्लम मैंने रियलाइज करी है कि अगर मैंने सोचा था कि चलो अच्छा ठीक है मैं इस दिन शूट नहीं करूँगी जिस दिन भी फंक्शन है, बिकॉज मतलब 5 डेज के गैप में फंक्शंस हो रहे थे, तो मैंने कहा जिस दिन फंक्शन होगा मैं शूट नहीं करूँगी, बिकॉज मेरे को उस दिन रेडी होते हुए मुझे मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो शूट करना था, और पूरा मतलब ऐसा शूट करना था वीडियो रील्स के लिए और इंस्टाग्राम के लिए. तो सोचा मैं आराम से जल्दी स्टार्ट करूँगी, अपना नॉर्मल शूट नहीं करूँगी, सीधा ही इसका इंडियन वेयर का शूट स्टार्ट करूँगी. बट मेरे को लगता है मैं अपने माइंड में इतनी लेजी हूँ ना, मैं इतने बहाने मारती हूँ कि मैं सुबह से फ्री बैठी हुई थी और मैं रेडी होने 7:30 गई और 9 o'clock निकलना होता था फंक्शन के लिए. मुझे ऐसे लगता था अब तो मेरे पास टाइम है नहीं कुछ करने के लिए, और मैं इतनी ज़्यादा हाइपर हो जाती हूँ उस टाइम में. मैंने आई स्वेयर गाइस मेरे को नॉर्मल मेकअप जो मैं 5 minutes में कर सकती हूँ ना, वो वाला आई मेकअप मेरे को 1 hour लगा. उस दिन आई स्वेयर 1 hour लगा. मैंने 3 बार वाइप करा अपना मेकअप. उस टाइम ज़्यादा लगता है ना कि जब परफेक्ट होना चाहिए तभी खराब हो रहा है. गलती से मेरे को विंग आईलाइनर लगाना होता है ना, मैं ऐसे ही कर रही होती हूँ, लग गया ठीक है. उस टाइम ऐसे परफेक्ट होता है ना, ऐसे लगता है विदाउट एफर्ट्स इतना अच्छा हो गया बहुत. बट मेरे को लग रहा है शादी तक आते आते ना मेरी एनर्जी पूरी डाई डाउन हो गई थी, बिकॉज ऑब्वियसली तबीयत भी खराब थी. आई वाज मतलब पुशिंग माई सेल्फ, क्योंकि मैं मिस नहीं कर सकती थी. एनीवे आई मिस्ड सनडाउनर. तो वेडिंग तक आते आते बहुत हो गया था, और वेडिंग में मेरा मूड भी इसलिए ऑफ था कि मेरे को पहनना था एक आउटफिट
बट आई वॉन्टेड टू वेयर इट, बट मैं वो पहन कर गाइस, उसकी ना कैन लड़कियों को पता होगा, इस लहंगा में कैन होती है, जैसे वो मतलब ऐसे बल्कि लगता है, हाँ बल्कि लगता है, फ्लफी क्या बोलते हैं यार, व्हाट्स द राइट वर्ड गाइस, आप समझ चुके हैं ऐसे लहंगा बल्कि, और ऐसे जिसपे आप ट्वर्ल करते तो ऐसे पूरा अच्छे से घूमता नहीं, क्या बोलते हैं उसको, मतलब फ्रेम आता है पूरे लहंगे का, हाँ फ्रेम आता है इन शॉर्ट लहंगे का। तो उसकी वो ना, उस जो आउटफिट मुझे पहनना था वो इतना प्यारा लग रहा था, बट बहुत प्यारा लग रहा था, तो उसकी कैन की वजह से गाइस मैं ना स्टूडियो में रेडी हो रही थी, तो मैं कार में बैठी, नीचे ब्राउनी में जाकर बैठी, और मैं बैठ नहीं पाई ब्राउनी में, मतलब मैं बैठ नहीं पाई। चेंज इसलिए करा था? हाँ, फर्स्ट रीजन मेरा ये था चेंज, क्योंकि मुझे ड्राइव करके जाना था और मैं ब्राउनी में बैठ नहीं पाई, मेरी एक लेग ऐसे थी, और थैंक गॉड ब्राउनी ऑटोमेटिक है, अगर मैनुअल कार होती ना उस टाइम में मेरे पास, तो मैं निकल ना पाती स्टूडियो से। हाँ, ये लोग लखनऊ में थे, तब मैंने कहा मैं कॉल भी किसको करूँ, मैं ब्राउनी राम भैया को भी नहीं दे सकती, तो गार्ड ठीक है, मैं उनको भी नहीं दे सकती, क्योंकि ब्राउनी में नहीं देती हूँ ऐसे किसी को भी चलाने के लिए, तो मैंने कहा दीक्षा यू हैव टू डू दिस, और फिर मेरे मन में आया कि मैं नीचे से लहंगा उतार देती हूँ, लाइक इतना भारी लहंगा रोड पे खड़े होके उतारोगी, क्या करूँगी, फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं होगा, मैंने अपनी जो पीछे वाली सीट होती है, तो बैक वाली होती है, मैंने कर दी पीछे पूरी लटा दी, ठीक है, और नीचे से भी जितनी सीट पीछे होती थी हो गई, और मैं ऐसे कर बैठी हुई, और ऐसे कर मैं बिल्कुल लीन होकर कार चला रही हूँ। तो पर तूने चेंज कब करा? चेंज घर आकर करा ना, मैं स्टूडियो से घर गई ना पहले, तो मैं लीन होकर कार चला रही हूँ, और मेरे माइंड में आया कि मैं कार में ही नहीं बैठ पा रही, तो मैं वहाँ कैसे चलूंगी, डांस करना ये सब करना, मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी था, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना हैवी लहंगा मैंने कभी नहीं पहना अपनी लाइफ में, इतना हैवी था वो, तो मैंने कहा जब मैं यहीं नहीं चल पा रही तो वहाँ कैसे चलूंगी। और सेकंड रीज़न ये भी था कि वो ऐसा लग रहा था लहंगा एज इफ आई एम द ब्राइड, तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था, मैंने कहा कहीं दोबारा मुड़ के नहीं देखा, मुझे लगा सिद्धांत का इन मोमेंट पे दिमाग ना चेंज हो जाए कि मुझे दीक्षा से शादी करनी, जस्ट किडिंग यू गाइस, बट इसलिए मैंने वो लहंगा चेंज कर लिया। और जो दूसरा मैंने पहना वो मुझे इतना लूज था कि मैं पूरा टाइम ऐसे इतने कॉन्शियसली मैं, बट तो अच्छी लग रही थी, ग्रे ना, हाँ वो लैवेंडर वाला ना, अच्छा लैवेंडर, सॉरी, जो तू डाल के सब बोल रहे थे अच्छी लग रही, और मेरा पता मेकअप था पिंक, पूरे पहले वाले लहंगे के हिसाब से मैंने मेकअप कर रखा था, फिर लहंगा चेंज करा, मेरे पास मेकअप चेंज करने का भी टाइम नहीं, और मैंने हेयर करे थे स्ट्रेट, मुझे उसके साथ, मेरे को आइडली अगर मैं लैवेंडर पहन रही हूँ तो मुझे उसके साथ कर्ल्स करने चाहिए थे, कर्ल्स ज़्यादा जाते, बट मैंने ऑलरेडी स्ट्रेट कर लिए थे, क्योंकि पहले वाले लहंगे की वजह से मेरे पास कुछ था नहीं, मैंने सिर्फ ऐसे पकड़ कर रबड़ बांध लिया, क्योंकि साथ स्ट्रेट खुले अच्छे नहीं लग रहे थे। कभी कभी जब आप एफर्ट्स नहीं डालते हो तो बहुत अच्छा लगता है। एक बार मुझे याद है, तेरे को याद है गाइस, आई डोंट नो इफ यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, नो देयर इज दिस पिक्चर, आई कीप इट हियर, आई मेक श्योर, अर्पिता मेहता का जो मैंने साड़ी डाली थी व्हाइट कलर की, व्हाइट कलर साड़ी थी, उस पिक्चर में मेरे आज तक की सिंगल पिक्चर में सबसे ज्यादा लाइक्स है, एंड दैट पिक्चर वाज सो लाइक मोर देन द लाइक्स, वो इतने लोगों को पसंद आई थी, मम्मा बोल रही थी ऐसे बोल रही तेरी शादी होने वाली है, गेटिंग रेडी, उस पिक्चर के लिए मैंने सिर्फ वो पहना, कपड़े पहन लिए, एंड मेरे बाल ऑलरेडी मेसी थे, आई थिंक 2 दिन पुराने, वॉश करे हुए थे 2 दिन पुराने, मतलब पुराने तो काफी 2 दिन पुराने बट मतलब मैंने हेड वॉश 2 दिन पहले करा था, मैंने रबर बैंड लिया और मैंने रबर बैंड को ऐसे करके क्रम्बल करके बालों को ऐसे कुछ भी लगा दिया, और वो पिक्चर इतनी अच्छी थी, बहुत प्यारी थी। बट ना मुझे ये भी रियलाइज हुआ वेडिंग में कि मैं पूरा टाइम टेंशन में थी, यहाँ से हमें गुड़गांव जाना था, ठीक है, मेरा इतना ज़्यादा मूड ऑफ था कि मेरे तुझसे भी कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था, मेरे पास टाइम नहीं था तुझे दिखाऊं, और तूने डॉली जे वाला लहंगा देखा था जो मेरा फर्स्ट आउटफिट था, तो कृतिका ने फर्स्ट आउटफिट तो अप्रूव कर दिया था, मैं गई, मैं सबको बोल रहा था लिसन आई एम नॉट लुकिंग गुड, फिर मैंने कहा दीदी फ़ोन उठा ले, बस दीदी से बात हो जाए, एक बार अगर इसने बोल दिया ना कि अच्छा यू आर लुकिंग गुड ऐसे कर, फिर देखा नहीं था जब मैं तेरे को कर रही थी मेरी शक्ल कैसी बनी हुई थी, फिर मैंने कहा क्या बोल रही है, मुझे सुनाई दिया अच्छी तो लग रही है, फिर उसके मेरे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि मम्मा भी तो बोल रही थी कितनी प्यारी लगती है, कि बोल रही है कृतिका अच्छी लग रही है, तो मेरे अंदर ऐसे अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया, अच्छा चल ठीक है, अगर ये बोल रही है अच्छी लग रही है तो थोड़ा सा मतलब लग रही होंगी मैं, तेरे में ना वैसी वाइब्स आती है, जैसे कटरीना कैफ में वो अब जैसे वो कटरीना कैफ का वो कौन था, नमस्ते लंदन वाली वाइब्स आती है, तो वैसी ही लग रही थी, तो ऐसे मतलब मुझे कभी कभी ना ऐसे, जैसे मुझे फुल लाइनर और ये सब भी पसंद है, बट कभी कभी ना मुझे सिर्फ ऐसे ब्लश लगाया और सिर्फ नेचुरल मेकअप, नेचुरल तो कुछ नहीं होता है, बट वो नेचुरल जैसा लगता है जो वो अच्छा लगता है। ओके गाइस, वी गोना स्टार्ट आवर टॉपिक। सो आज का टॉपिक है गाइस, आर यू टॉकिंग टू योर एक्स or not? Are you in contact with your ex or not? Are you meeting your ex or not? Are you having sex with your ex or not? Just kidding. So
Yeah, so Let's start with you. If you are someone जिसका if you're going through a breakup or if you're talking to your ex or if you have a best friend and आपकी किसी के लिए feelings है, मतलब आप उस स्टेज पे हो ना तो आपको पता नहीं है इधर यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड वाली फीलिंग वाली बात नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ एक्स की बात हो अच्छा रही ठीक है. है कि ठीक है Only ex. but if you're just hanging in there and you don't Yeah. know what to do, so we're gonna talk about everything. Okay, Diksha. Let's start with you. Guys, I have a few questions so that हमें थोड़ा लेट्स स्टार्ट विद यू. मैं क्या ही करूँगी कृतिका को बोलकर. मुझे पता कृतिका की लाइफ से अगर कोई एक बार निकल जाता तो वो डेड. ही इज डेड फॉर कृतिका. अच्छा ये से स्टार्ट करते हैं. हाउ डू यू डील विद योर एक्सेस? सो फॉर मी आई विल कीप इट वेरी शॉर्ट एंड सिंपल. इफ एनीवन इज माय एक्स फ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड और एक्स एनीवन, मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट वांट टू वेस्ट माय एनर्जी. मैं ये नहीं चाहती कि आई गिव आउट बैड वाइब्स टू यू. ऑब्वियसली कोई भी सेंट नहीं होता. हर कोई चाहता है कि ओ मेरा एक्स को मुझसे बेटर कोई ना मिले. हर किसी के मन में होता है अंदर से. एंड जब आप स्पेशली उस टाइम पे होता है जब आप ब्रेकअप कर रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे हो, तो बाद में आई थिंक सबसे अच्छी फीलिंग तब होती है जब कोई मैटर ही नहीं करता आपके लिए. लाइक यू डोंट लव देम, यू डोंट हेट देम. इवन इफ यू हेट देम दैट मीन्स you still want them or you still Think have about, something yeah. to do with them. मतलब मैं चाहती हूँ जितनी जल्दी मैं उस फेज में आ जाऊँ ना कि you don't exist for me. बट तो बहुत जल्दी आती है. तेरे अंदर ऐसा है, इधर यू लव समवन वेरी डीपली Yeah, or I don't. और यू डोंट. Yeah. अगर उन्होंने ऐसे एक बार तुझे किसी ने ऐसे शो कर दिया, मतलब कुछ फ्लैग्स, नहीं, बार रेड फ्लैग्स, मतलब रेड फ्लैग्स तो ऐसे छोटे छोटे इंटरवल्स बोल रही हूँ, बट एक बार कोई तो भी एक बार अगर पिक्चर एंड हो जाती है ना तेरे लिए, सो दैट मीन्स दी एंड. मतलब वो वापस से उसका सीक्वल नहीं बनता कृतिका की लाइफ में कभी भी. सो ये मतलब अच्छा भी है और मे बी मुझे लग रहा है थोड़ा सा कि शायद मैं बिलीव करती हूँ सेकंड चांसेस में, एंड आई थिंक यू डोंट बिलीव इन सेकंड चांसेस. मुझे ऐसा लगता है इफ सम आई डोंट नो, इट्स अ वेरी थिन लाइन. लाइक मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी ने आपको एक बार आपका ट्रस्ट तोड़ दिया ना तो वो दोबारा भी तोड़ सकता है. बट देयर इज अ वेरी थिन लाइन कि क्या पता वो इंसान बहुत अच्छा था और गलती से सच में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ कि उसे गलती से हो गया एंड वो आगे ना करे. I've seen people get back after their breakup and उनका चला भी है. But I don't know, मैं personally अगर अपना opinion दूँ, if anyone cheats on me, that means मुझे ना किसी के साथ, दो लोगों के साथ लेन में ना एक बंदे के लिए लड़ना पसंद नहीं है. If you think that you love someone more than me, then I'm out of the situation. It's okay. Like you can love the other person. I'm talking about relationship. True. Boyfriend, girlfriend. True that. So the question is, are you talking to your ex? No. No. I've dated 3 guys before Aditya, and I'm still in touch with my first. Like ऐसे on and off होता है. So this person, the first guy I dated, lost someone really close. तो तब मैं आई थिंक उसकी टच में थी. एंड ऐसा नहीं होता दैट वी आर फ्रेंड्स, बट ऐसे होता है कभी जैसे कुछ 3-4 महीने 6 months में कुछ ऐसा हो गया कि हाउ आर यू, होप यू आर फाइन, ऐसा. एंड सेकंड वाला गॉट मैरिड. आई थिंक आई हैव टोल्ड. Yeah. Okay, so the question हम ले रहे थे ना. तू बता. Yeah, I'm talking to my ex, guys. Do you think it's the right thing to do? I don't know, maybe मतलब एक्सेस से बात करना ऐसे कुछ गलत नहीं होता, you know. मेरे को सच्ची में लगता है कुछ गलत नहीं होता. I saw meme yesterday, उसमें लिखा था if you say that आप अपने ex के साथ friends हो, that means you both, one of you is actually in love. दोनों में से. बट मैं ये चीज़ ना बहुत उससे प्राउडली बोल सकती हूँ दैट आई एम नॉट इन लव, बिकॉज मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ही विद दिस एक्स ओनली, लाइक मैंने कुछ एक्सपीरियंस करा था जहाँ पर ही वॉज वेरी मच रेडी टू गेट इन रिलेशनशिप विद मी अगेन. एंड मेरे माइंड में ऐसे चल रहा था, फक, प्लीज यूनिवर्स प्लीज शो मी अ रेड फ्लैग, प्लीज कुछ ऐसा सा साइन दे दो दैट ये बस हो गया, मेरा खत्म हो गया. फिर मैं थोड़े टाइम बाद वापस से इससे चाहे 2 महीने बाद बात स्टार्ट कर दूंगी, बट अभी के लिए मेरा खत्म हो गया. बिकॉज मैं ना कृतिका, याद है तेरे को मैंने एक बार तुझसे इससे कृतिका से क्वेश्चन पूछा था. मैंने कहा यार जब मैं बात ही कर रही थी, ठीक है, मैं थोड़ा सा और इन्वॉल्व होना वापस से स्टार्ट हुई थी ऐसे अपने एक्स से ज़्यादा बात करने, तो मैंने कृतिका से पूछा ना, कृतिका मे बी मेरे अंदर प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है आफ्टर दिस गाय. मतलब मैंने लास्ट 1-2 पॉडकास्ट में बता चुकी हूँ, दिस गाय मतलब जो हमारा कोई रिलेशनशिप भी नहीं था, कुछ नहीं था, देयर वाज नथिंग, बट वो उस लड़के की वजह से आज लाइक कृतिका मैं तो वैसे कोल्ड नहीं हो गया, फिर मेरी गलती तो नहीं है कि मैं किसी के लिए फील ही नहीं कर पा रही हूँ. मे बी बिकॉज my ex was showing me that he loves me, like he wants me, not loves me, but
ही वॉन्ट्स मी बैक. सो मैंने इससे शेयर कर दिया, कृतिका मेरी गलती तो नहीं है, मे बी आई एम द वन हु इज़ इग्नोरिंग ऑल ऑफ दिस एंड मेरी गलती की वजह से शायद ब्रेकअप हुआ पहले भी. फिर कृतिका ने मुझे एक बात बोली कि दीक्षा अगर देखो कभी रिलेशनशिप में नहीं, मैंने इसको बोला था कि मेरे को रिलेशनशिप में आने का मन ही नहीं करता, इतने सारे मेरे को टेंशन आ जाती है अगर मैं रिलेशनशिप में हो तो ये होगा. तो शी वाज लाइक अगर देखो कोई राइट गाय मिलेगा ना, तेरे माइंड में थॉट्स से क्वेश्चन ही नहीं आएंगे कि अच्छा मेरे को बात करने के लिए टाइम देना पड़ेगा, मुझे ये देना पड़ेगा. कहती तू जेन्युइनली उसका फ़ोन खुशी खुशी उठाना चाहेगी. क्योंकि मैं ऐसे पूछी थी तेरे को ऐसे वो नहीं होता कि आदित्य का कॉल आ रहा है कि तू बिजी है या फिर ये, कहती मेरे को खुशी होती है, मतलब मैं उठाती हूँ आदित्य का फ़ोन खुशी खुशी उठाती हूँ, मेरे को उसे टेंशन नहीं लगता. सो शी टोल्ड मी जब भी कोई तेरे को जेन्युइनली कोई अच्छा लड़का मिलेगा तेरे को खुशी होगी और तू सेकंड थॉट भी नहीं देगी अपने आप को रिलेशनशिप में आने से पहले. यू विल गेट इनटू अ रिलेशनशिप विद हिम. तभी मुझे रियलाइज हुआ कि लिसन मेरी गलती नहीं है यहाँ पर. आई एम टॉकिंग टू माई एक्स, आई एम टॉकिंग टू हिम नॉर्मली, लाइक एज अ फ्रेंड, मे बी मोर देन फ्रेंड्स, बट नॉट लाइक अ बॉयफ्रेंड. But the fact, मुझे ऐसा लगता है शायद आप तब वापस आ सकते हो because this person I think cheated on you not once but thrice, है ना? More than thrice. So आप उस बंदे को ट्रस्ट मतलब आपके अंदर आएगा ही नहीं. मुझे देख, अगर मैं हम दोनों को लूला तो दीक्षा इज वेरी फॉरगिविंग. दीक्षा को एक्चुअली अगर कोई भी कर देना, दीक्षा बोले कि अच्छा चल वन ये ना बहुत ही आई डोंट नो इफ इट्स द राइट थिंग. मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं ना अपने आप को बहुत ज़्यादा गार्डेड रखती हूँ क्योंकि मुझे पता है वंस आई स्टार्ट लविंग समवन मैं उससे हट नहीं पाऊंगी. लाइक दीक्षा हट सकती है. दीक्षा इफ शी डिसाइड्स ना दिस पर्सन इज नॉट राइट फॉर मी और दिस पर्सन इज टॉक्सिक फॉर मी, तो तू निकल लेगी वहां से. आई नो अगर मैं किसी से प्यार करने लग जाऊंगी या कोई मेरा फ्रेंड बन गया ना, मैं उससे इतना प्यार करने लग जाऊंगी, मैं हटी अब चाहूंगी भी तो नहीं हट पाऊंगी. बट तेरे साथ इसलिए मैं फॉरगिविंग इस वे में नहीं होती कि अगर मेरे को 2-3 बार कोई हर्ट कर चुका है ना तो मुझे लगता है कि यार ये फ्यूचर में भी करेगा. तुझे आई डोंट नो व्हाई यू फील दैट. मुझे ऐसा लगता है व्हाट शी इज फीलिंग राइट नाउ इज क्वेश्चनिंग हरसेल्फ, व्हिच इज वेरी नॉर्मल. आई थिंक अ लॉट ऑफ गर्ल्स डू दैट. व्हेन आई वाज सिंगल मुझे ऐसा लगता था ओ विल आई बी एबल टू लव एनीवन. मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतनी वो हो गई हूँ कि मुझे मेरा कोई ऑपोजिट सेक्स से इंट्रैक्शन ही नहीं हुआ था 2 साल तक. लिटरली 2 साल तक ऐसा होता था. हाय हेलो भी होती थी, जैसे मेरे फ्रेंड्स भी स्टार्ट करते थे ना, इससे बात कर ले उससे बात कर ले, मुझे ऐसा लगता था नो लाइक दूर रहो मुझसे ऐसा. देन आई थिंक उसके बाद जब लगता कि अब ज़्यादा टाइम हो गया, चलो आई थिंक लेट्स फॉर फन, चलो लेट्स एटलीस्ट स्टार्ट लुकिंग अराउंड एंड टॉकिंग कि मुझे आगे अगर किसी को देखना है तो. पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आई एम नॉट इन द फेज राइट नाउ वेयर you want to see and probably if someone's watching this right now and you're thinking कि यार पता नहीं मुझे आगे कोई मिलेगा कि नहीं, हर किसी को कोई ना कोई मिलता है. And True it's that. not that there's only one true love in your life. No. Yes, you have the ऐसा आपको guaranteed है कि first love आपका वो first and last ही होगा, and जो last वाला होगा तो वो भी last ही होगा. मतलब I don't know, it's very confusing कि first love दोबारा नहीं होता, वैसे ही same way में last love भी नहीं होता. क्योंकि जब first love होता है ना तब आपके मन में कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं होती. जैसे आप खुद को ही नहीं पता होता. मैं बच्ची थी, मुझे नहीं पता था कि what do I actually want from a relationship. ओ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होता है, साथ में घूमो, spend time together. But now I actually know what I want from a relationship. कि मैं चाहती हूँ I want a partner जिसके साथ मैं अपने हाइज एंड लोज शेयर कर सकूँ, जो अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि मेरा काम ऐसा है कि कभी मैं टाइम ज़्यादा दे सकती हूँ, कभी मैं कम दे सकती हूँ, ऐसा. ट्रू. बट मैं ये बोल रही थी कि if someone is talking to their ex, मतलब it's not a bad thing. मेरे अकॉर्डिंग ये गलत नहीं है until unless as long as you don't have feelings. क्योंकि अगर आपके मन में फीलिंग्स है और आपके एक्स के मन में फीलिंग्स नहीं है तो आप बात कर आपके मन में होप्स बिल्डअप हो जाएगी ना. एग्जैक्टली. तो अगर आपके मन में फीलिंग्स है और तब भी आप बात करो, आपके मन में फीलिंग्स नहीं है और तब भी आप बात करो, इट्स अप टू यू. यू नो यहाँ पर कुछ गलत चीज़ नहीं है. और इतना ना मैंने देख लिया कि कभी भी प्रेशर लेकर किसी से बात नहीं करनी चाहिए. अगर ये वर्क नहीं करेगा तो कुछ नहीं होता, ब्रेकअप हो जाएगा. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ब्रेकअप हो जाएगा. बट प्रेशर लेने से क्या होगा, बिकॉज मेरे को बहुत सारे लोग लगते हैं, मैं खुद ऐसी थी पहले कि मैं इतना प्रेशर लेती थी यार अगर नहीं चला तो क्या होगा, मतलब फ्यूचर के बारे में सोचना. गाइस स्टॉप लिविंग इन द फ्यूचर, लिव इन द प्रेजेंट. अगर अभी मन आपका बात करने का अपने एक्स से आप बात करो, आगे का फ्यूचर का कुछ किसी का कुछ नहीं पता क्या होगा, आपको कोई और मिल जाएगा और आप एकदम से ब्रेकअप कर लोगे, या फिर मे बी आप दोनों का वापस से रिलेशनशिप में आ जाओगे. तो ऐसा किसी का कुछ नहीं पता. सो जस्ट टॉक टू whosoever you want to talk to. इफ there's one question और तेरे को पता उसका सही ट्रू आंसर मिलेगा, तुझे क्या क्वेश्चन पूछना है अपने एक्स से? मेरे को ये पूछना है कि अगर ट्रू आंसर मिलेगा तो
कि मेरे अंदर ऐसा क्या था कि यू चीटेड ऑन मी, काइंड ऑफ ऐसा. Oh, you're about to cry. Oh, my cutie. Baby, तेरे अंदर कुछ नहीं था, उसके अंदर था यहाँ पर. गाइस ऐसा कुछ नहीं है कि आई एम इन लव वगैरह, बट बोलते बोलते ऐसे रोना आ गया. क्यूटी इसकी ना ऐसे जो सामने रो रही है. गाइस ये क्वेश्चन मैं अपने 2 एक्सेस से पूछना चाहूंगी कंटिन्यूअसली. It's okay. पता है सारी बुरी चीजों के बाद हमेशा एवरीथिंग तुझे इससे बुरा क्या हो जाएगा. Something good is waiting for you. नहीं, मैं खुद रिलेशनशिप की वो तो है नहीं. मेरे को पता है अभी जैसे भी कोई आफ्टर 11:30 वैसे भी मुझे कोई कॉल करता ना, मेरे को ऐसे लाइबिलिटी लगता है. I know you don't need a relationship, but sooner or later you're gonna find someone ना. तब अभी तू अपनी लाइफ पे फोकस कर रही है. फिर जब भी मुझे कोई लड़का मिलेगा ना, मैंने पता सोच रखा है कि मैंने इंस्टाग्राम पे इतनी सारी रील्स डाली है सिंगल से रिलेटेड, तो आई एम गोइंग टू रीमिक्स माय ओन रील्स. मैं रीमिक्स करने वाली हूँ अपनी रील्स अपने बॉयफ्रेंड के साथ जब भी मैं रिलेशनशिप में आऊंगी, और हम इस वीडियो पे रिएक्शन देंगे साथ में. Guys, अगर कोई true ऐसे देखा ना, if you actually love us, दीक्षा का ना compilation बनाएंगे episode 1 से hating on guys, talking to a guy, 15 episodes तक talking to a guy, then breaking down in front of the camera, crying, then again that face कि मुझे कोई नहीं चाहिए, फिर उसके बाद ex से बात करते हुए, फिर ये वाला. और मेरा एक्स से तो बात रहती है. मुझे लगता है कि वो सेफ्टी नेट है. सेम ग्रुप भी है तुम्हारा. सेम ग्रुप है, और मुझे लगता है सेफ्टी नेट है यार. जब तक मैं किसी मेरा टाइम पास हो जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू नो. अगर मैं तुझे ऐसे एडवाइस दूं ना तो नहीं करनी चाहिए. तुम नए बंदे के लिए जगह नहीं बना पाते जब तक आप पुराने. नहीं, मेरे दिल में पूरी जगह नए बंदे के लिए. मतलब आई नो कि आई एम नॉट गोइंग बैक टू हिम. आई नो दैट आई वांट समवन न्यू इन माय लाइफ. मैं क्या क्वेश्चन पूछूंगी. मैं सिर्फ फर्स्ट वाले से क्वेश्चन पूछना चाहूंगी. सेकंड वाले से नहीं, थर्ड वाले से भी नहीं, फर्स्ट वाले से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आफ्टर ऑल दैट, मतलब जैसे वो बचपन का प्यार, ट्रू लव, ये वो व्हाट चेंज्ड इन यू, लाइक एकदम से ऐसे ही फ्लिप्ड. तो मैं उसका रीजन जानना चाहूंगी व्हाई, एंड देन ही केम बैक ऑब्वियसली, बट व्हाई, मतलब उस टाइम पे जैसे होता ना किसी की बच्चे होते तो आपकी वो पूरी दुनिया हिल जाती. दैट आई थिंक दैट्स इट. अच्छा ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टू डू व्हेन योर एक्स वांट्स यू बैक. What to do when your ex wants you back? I have an answer. So, in my first relationship, when everything was normal and when I started college and जब मैं settle हो गई थी ना, कि मैंने accept कर लिया था this is the truth of life, और ये वो जो लोग बोलते हैं उनकी बातों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, सब झूठ है दुनिया में. तब when he came back, I'm so proud of myself. शायद मैं दुनिया में किसी भी चीज़ के लिए proud नहीं होंगी. I'm so proud. मैं बच्ची थी उस टाइम में लिटरली, बट मेरे माइंड में सिर्फ एक चीज थी कि अगर ये इंसान मुझे रोते हुए देख के मुझे छोड़ के जा सकता कहीं से, नॉट इवन वंस, 4 times, एंड ही कैन लीव मी क्राइंग एंड हैंगिंग, जब कितना इंपॉर्टेंट फेज था मेरा, 12th बोर्ड सब कुछ थे, तो ये कभी भी कर सकता है लाइफ में. लाइक अभी तो हम बच्चे, हमने कुछ भी नहीं देखा लाइफ में, टच वुड, सब कभी देखे भी ना कुछ भी, बट लाइफ में डिफिकल्टीज आएंगी, जब शादी होंगी ये वो, तब क्या होगा. तो I made this decision. ये बहुत मैच्योर थे गाइस, बहुत. मेरे साथ अभी रिसेंटली मैंने जैसे बताया पहले भी कि ये सिचुएशन आई थी. सो गाइस मुझे पता है आउट देयर आर सो मेनी गर्ल्स जिनके साथ ये सिचुएशन हो रही होगी, दैट देयर एक्स वांट्स यू बैक, एंड बट you have this like confusion in your mind कि listen, I don't want to get into a relationship with you, but I don't want to lose you as well. Like I don't want to lose talking to you as well. और मुझे पता अगर मैं तुझे no बोलूँगी that I'm going to lose you as a person as well, right? Because बहुत मैं बोल रही हूँ ना, ऐसे बहुत लोग होते हैं जो अपने ex as a safety net use करते हैं. Not using my ex, I'm talking to my ex because he is my safety net. Because I know he's talking to me because I am his safety net. Because जब होता है ना तुम किसी और से बात नहीं कर रहे, तुम्हें एक सेफ ऑप्शन लगता है, अच्छा लेट्स टॉक टू योर एक्स ओनली, बिकॉज वो तुम्हें जानता है इतने टाइम से, वो तुम्हें जज नहीं करेगा, ये वो सबके माइंड में ये थॉट आता है. और फिर जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, तब तुम्हारे माइंड में एक ऐसा पॉप होता है क्वेश्चन, मेरे को नहीं आना रिलेशनशिप में, बट व्हाट इफ आई से नो एंड ही लीव्स मी, हम कभी बात ना करें. बट अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है ना, मैं तो क्या करती हूँ, मैं तो सिचुएशन को ऐसे
जगल करने लग जाती हूँ so that I hope my ex is not listening to this podcast. मैं ये ऐसे जगल करने लग जाती हूँ सिचुएशन को कि so that मेरे को उसको प्रॉपर आंसर भी ना देना पड़े एंड मैं उससे बात करना भी ना छोड़ूं. अनटिल अनलेस गाइस ये तभी करना, मैं तभी एडवाइस करूंगी ये चीज़ करने के लिए किसी को तब तक आप अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत श्योर हो कि आई डोंट वांट टू गो बैक टू हिम. एंड बिकॉज आई नो माई एक्स डजंट वांट मी एज अ गर्लफ्रेंड, a partner, because I know he can't be serious with anyone and I know he is not serious right now. He's like living his life, talking to so many girls. I know that for a fact, and that's why I lost respect for him in my mind as a boyfriend. So that's why I don't want to go back to him. And तभी मैं वो नो को ऐसे डाइवर्ट कर मैं फ्रेंडशिप भी नहीं तोड़ना चाहती, इसलिए मैं नो का आंसर मतलब उस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं देना चाहती ताकि उसको रीजन ना मिल जाए मेरे ऊपर लैश आउट करने का कि ओ now we are not talking blah blah stuff, because I know he doesn't want me as a partner. So अगर आपके साथ ऐसे हो रहा है, अगर आपको चाहिए कि वो आपसे कभी बात ना करे, then just tell him your feelings. मतलब बट आई थिंक जब आप बड़े वल्नरेबल स्टेज में होते हैं, जैसे दीक्षा अभी उस स्टेज में दैट शी इज सिंगल एंड वो कर सकती है. जैसे अब मैं एक कमिटेड रिलेशनशिप में हूँ तो मैं एक ऐसे पर्सपेक्टिव से बता सकती हूँ. मतलब मुझे ऐसा लगता है आपके फ्यूचर में बहुत कुछ लिखा है जो कि अभी आपके प्रेजेंट को नहीं पता कि आपको कोई एक्चुअली प्यार करने वाला है आपके फ्यूचर में. तो डोंट एंड अगर आप किसी को क्वेश्चन कर रहे हो ना अपने हेड में कि ये मुझसे प्यार करता है कि नहीं करता, दैट मीन्स दैट पर्सन इज नॉट फॉर यू. एंड दिस थिंग आई लर्न फ्रॉम माई मेल फ्रेंड्स कि इफ अ गाय एक्चुअली वांट्स यू वो पता लग जाएगा. इवन इफ ही इज शाय इंट्रोवर्ट, मेरे को आदित्य ने ये बात बहुत बार बोला था कि आपको पता लग जाएगा क्योंकि वो परस्यू करते हैं उनको एंड द सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट्स दोनों साइड से होता है. जैसे मैंने आदित्य एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग ना, तो मैं ऑब्वियसली कैसे स्टेज में थी कि मुझे था कि यार नाउ आई डोंट वांट गो इनटू अ रिलेशनशिप, मुझे नॉर्मली बात करनी है. बट वो इनिशिएटिव फिर उधर साइड से ले रहा था. लाइक इवन व्हेन आई नेवर यूज्ड टू कॉल हिम बैक क्योंकि मैं वेट करती थी कि वो मुझे कॉल करे. दैट्स वेरी स्टूपिड, डोंट डू दैट. बट वो एफर्ट डालता था अपनी साइड से. ट्रू, ऐसे होना भी चाहिए. और मेरे को ना इससे वो कोट याद आती है, पुरानी ऐसे कहावत नहीं है, अगर किसी रस्सी को बीच में से तोड़ोगे तो अगर उसको वापस भी बांधोगे तो नॉट रहती है. या फिर अगर कोई ग्लास ब्रेक होता है, अगर उसको आप कुछ मतलब वापस से आप लगाओगे, असेंबल भी करोगे ग्लास को, तो उसमें क्रैक रहेगा ही रहेगा. दैट इज़ वेरी ट्रू इन रिलेशनशिप्स यू गाइज. अगर आप किसी एक्स के साथ वापस आने का सोचोगे भी, बहुत 100% में से बहुत 0.1% ऐसे होते हैं जो चांसेस हो अपने पास्ट को भूल कर फ्यूचर में आगे मतलब अच्छे रिलेशनशिप करते हैं और पास्ट की कोई बात भी नहीं आती बीच में. बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं. बट क्योंकि ज़्यादातर लगता है कि चांसेस तभी होते हैं जब किसी ने किसी को चीट ना कराओ. हाँ, या किसी ने किसी को अब्यूज ना कराओ इमोशनली और जो भी मतलब फिजिकली अगर कोई करे तो मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रिपोर्ट समवन एंड वॉक अवे फ्रॉम दैट रिलेशनशिप. इवन इफ दैट पर्सन, अगर आपको ये भी लगे ना कि एक बार किसी ने आपको ओ स्लैप ही तो करा है, यही तो करा है, वो इट्स वेरी वेरी रॉन्ग. वेरी रॉन्ग. टेक अ स्टैंड, टेल योर पेरेंट्स, टेल योर फ्रेंड्स, फैमिली, जिसको भी बता सकते हो, गो एंड शेयर इट विद समवन. डरना मत कभी भी कोई मेरी साइड कैसे लेगा. और मैंने तो जबरदस्ती रिलेशनशिप चलाया था, अपने पेरेंट्स की मर्जी से हटा के मेरी कोई साइड नहीं लेगा. अगर आपको कोई सफर होते हुए देखेगा ना आपका लव्ड वन, तो ये सब चीजें भूल के आपकी हेल्प करना चाहेगा. ट्रू दैट. आप कभी भी ना गाइज अगर किसी ने चीट करा है, कुछ भी करा है ना, फॉर मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आप किसी रिलेशनशिप में वापस आओगे ना, उस टाइम पर तो आपको फिर वापस डेजी एंड रोजेस लगेंगे कि ओ माय गॉड अच्छा ठीक है एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल. बट ना कभी जब भी आप दोनों की लड़ाई होगी ना, वो सेम पास्ट वापस बीच में आएगा और वो फिर आपको हॉन्ट करेगी वो चीज़. अच्छा अभी भी हम उसी चीज़ पे लड़ रहे हैं, अभी भी वही टॉपिक हो रहा है, तो इससे बेटर है यार गिव समवन न्यू अ चांस एंड न्यू मेमोरीज बनाने का किसी को चांस दो. किसी के साथ न्यू मेमोरीज बनाओ रादर देन वही पुरानी मेमोरीज को बार बार रीलिव करना और वही पुरानी एंडिंग पे बार बार लैंड करना. और अगर आपका किसी स्टूपिड रीजन की वजह से ब्रेकअप हुआ था, दैट यू माइट बी फोकस्ड ऑन योर करियर ये सब, देन दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर. ये हम जो भी अभी बात कर रहे हैं, दिस इज मोर अबाउट cheating and abuse, someone or emotional abuse or gaslighting someone related to that. Okay, before we end the podcast, moment of the week. मोमेंट ऑफ द वीक बहुत टफ है यार. मेरा मोमेंट गाइस आज ही था. सब बोलेंगे अपने डॉग से कितनी ऑब्सेस्ड है. एक मोमेंट है जो मैं इस पॉडकास्ट में शेयर नहीं कर सकती हूँ, बट दूसरा वाला बता दूंगी. अभी सुबह ना मैं उठी थी, शुगर ना चार लेके आई थी और शुगर ना विंडो के बाहर ऐसे करके देखी तो शुगर के पूरे फेस पे फेस, उसके बाहर ऐसे कमर्शियली मूवी नहीं होती कोई,
लोग बोलते ना when I get up I see my wife and I just feel so blessed that I have a beautiful wife. मैंने ऐसे ही सेम उठ के अपने डॉग के लिए फील करा. मैंने बोला इतनी प्यारी लगती थी. इतनी प्यारी. उसकी आईज बिल्कुल ऐसे ब्राउन शाइन सनलाइट वो पे आ रही थी. मैंने बोला शो गया. फिर उसने मेरे को आगे हक भी कर. पहली बार मेरी बात सुनी. सिर्फ सुबह प्यार करती है मुझे. So cute. Okay guys, Deeksha doesn't remember all the week. Next time याद आएगा ना लिख लियो. Yeah, notes up. Done. We're gonna end the podcast now, guys, and we will see you in the next one. If you're talking to your ex, या आपका कोई ऐसा relationship रहा है, या if there's one advice you wanna give someone, comment section में let's help each other out. It's really nice.